इंग्लिश क्लास 6 हनीशकल लेसन 3 तारोज रिवार्ड, तारों का पुरस्कार। तारों को पुरस्कार मिला उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसकी समझ, माता पिता के प्रति प्रेम के लिए उसे प्रकृति ने पुरस्कार दिया। उसके साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या पुरस्कार था? आप लोगों ने हिंदी की कहानी पढ़ी होगी, वो लकड़हारे और सोने के कुल्हाड़ी की, जिसमें लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, उसी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। बड़ा गरीब है, रोने लगता है कि अब मैं कैसे लकड़ी काट के अपनी जीविका चलाऊंगा, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। और तभी एक जलपरी निकल आती है पानी से और उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर उसने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने ये कहा कि ये भी मेरी नहीं है। फिर उसने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो उसने कहा हाँ, ये हमारी लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारा ईमानदार था, लालची नहीं था। उसने साफ साफ सच्ची बातें बताई। जलपरी ने उन्हें पुरस्कार दिया। जब पड़ोसियों ने सुना कि जलपरी ने पुरस्कार दिया तो बगल वाला भी गया, लकड़ी काटने लगा और जानकर उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। और फिर बैठकर रोने लगा कि मैं गरीब हूँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं कैसे जीविका अर्जन करूँगा। जलपरी आती है, उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाती है और वह खुशी से उछल पड़ता है और उसकी नीयत बिगड़ती है और वो कहता है हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी ने कहा कि अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने को भी नहीं है, फिर तुम इस सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हो, तो गरीब कैसे हो? और जलपरी फिर उसे कुल्हाड़ी नहीं देती है, वो निराश हो जाता है। वैसी ही कहानी तारों की भी है। वो अपने जीविका के लिए कठिन श्रम करता है, लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, कीमत कम मिलती है, गरीब बना रहता है। यदि उसकी इच्छा है कि वो अधिक कमाए, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने पिता को जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो उसे ले आकर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसके पिता ने एक दिन कहा कि वो साके पीना चाहता है। साके ये जापान का एक पेय पदार्थ है जो पीने में मधुर भी होता है, स्वादिष्ट होता है और शक्तिवर्धक भी होता है, लेकिन महंगा है। तारों के पास पैसे नहीं, खरीद नहीं पाता, दुखी होता है और ये सोचता है कि हम और श्रम करेंगे, और श्रम करके पैसा कमा के अपने पिता को ले आकर वह पेय देंगे। वह और दिनों की अपेक्षा जल्दी उठता है, जल्दी जंगल में जाता है, अधिक लकड़ियाँ काटता है, थक जाता है, प्यास लगती है
उसके होंठ सूख गए हैं और तभी उसे झरने से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उस पानी की आवाज़ की तरफ वो जाता है तो देखता है कि झरने से पानी गिर रहा है। वह झरने के पास जाता है और उस पानी को अपने होठों से लगाता है तो उसे साके का स्वाद मिलता है। उसे उस मधुर पेय का स्वाद मिलता है जो उसके पिता बहुत दिनों से पीना चाहते थे। बड़ा खुश होता है, फिर उसका स्वाद लेता है और फिर वो समझ आता है कि ये साके ही है। अपने पास जो उसके पास बर्तन है उसमें वो भर लेता है और खुशी खुशी घर आता है, अपने पिता को देता है, पीते हैं। उन्हें जाड़े में उसके पीने से शक्ति मिलती है, गर्मी मिलती है। दूसरे दिन उसके पड़ोसी की कोई महिला वहाँ आती हैं, उसके पिता वहाँ हैं। वे उसको थोड़ा सा साके पीने को देते हैं और उससे बताते हैं कि ये कहाँ से मिला, कैसे मिला। वो महिला उसे पीकर बहुत खुश होती है और बहुत जल्दी में हो जाती है कि कैसे मैं जाके गांव में लोगों से बताऊं कि उसने एक झरने से साके पाया है और ले आके अपने पिता को दिया है। दौड़ती हुई गांव में गई और सबसे उसने कह दिया। दूसरे दिन तारो जल्दी से अपनी नींद से उठा और काम पर चल दिया। वहाँ जाके देखता है तो वहाँ उस झरने के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब लोग अपने पास बड़े बड़े बर्तन लेकर गए हुए हैं उस झरने से साके भरने के लिए। एक आदमी आगे बढ़ता है और उसका टेस्ट लेता है तो वो साके ना होकर पानी होता है। वो कहता है कि साके नहीं, ये तो पानी है। दूसरा भी उसका टेस्ट लेता है तो भी कहता है कि पानी है। और फिर जो लोग वहाँ गांव से इकट्ठे हुए हैं, गए हैं, वह सब क्रोध में आते हैं और कहते हैं कि तारों ने उन्हें धोखा दिया है। और फिर ये सोचते हैं कि अगर वो मिले तो इसको यहीं डुबो दें। तारो समझदार भी है। उसने देखा कि कुछ परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं तो वो पत्थर की आड़ में छिप गया, एक चट्टान की आड़ में। उन लोगों ने उसे बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिला तो सब लोग निराश होकर लौट आए। तारों ने सोचा कि कल मैंने इसी से साके लिया था, आज ये पानी कैसे हो गया, उसे चलकर टेस्ट करें। वो जाता है और उसका स्वाद लेता है तो उसे फिर साके का ही टेस्ट मिलता है। उसे पानी का नहीं बल्कि साके का ही टेस्ट मिलता है। तब बात उसे समझ में आती है कि प्रकृति या ईश्वर उसके श्रम और उसके माता पिता के प्रेम से प्रभावित होकर उसे पुरस्कार रूप में उन्होंने ये दिया है जो दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी मेहनत, उसकी सूझबूझ, उसकी ईमानदारी और उसका अपने माता पिता के प्रति प्रेम ने ही उसे इस रूप में के कारण ही ईश्वर ने उसे
इस रूप में पुरस्कार दिया है जो दूसरों को, दूसरे स्वार्थी लोगों को मिलना संभव नहीं है। ये कहानी ये बताती है, आपको ये सिखाती है कि आप भी अगर अपने माता पिता के प्रति प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो आपको भी ईश्वर पुरस्कार देगा, पुरस्कृत करेगा, प्रसन्न रखेगा और इसी तरह से अनेक तरह की अप्रत्याशित सुविधाएं प्रदान करेगा। इस कहानी से यही आपको सीख दी गई है और जिसे आपको अपने जीवन में मानना चाहिए। बिफोर यू रीड, आप देखें, इस पाठ को पढ़ें इसके पहले। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थाटफुल एंड लविंग सन। ये जापानी कहानी है, जापान की कथा है और यह एक ऐसे विचारशील और प्रिय बेटे की कहानी है। ऐसा बेटा जो विचारशील है और जो प्रेम करने वाला है, ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने माता पिता से प्रेम करता है और परिस्थितियों के प्रति विचारशील है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वह बालक, वह बेटा कठिन श्रम करता है अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कठिन श्रम करता है एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और फिर वह अप्रत्याशित रूप से उसे ईश्वर की सहायता भी मिल जाती है। उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उसे अप्रत्याशित मदद मिल जाती है और वह उनकी इच्छाओं को पूरा कर देता है। दिस इज ए जापानीज स्टोरी ऑफ ए सन who is very thoughtful and loving to his parents. He loves his parents and is very reasonable young man. He works hard to earn money and to fulfill the wishes of his parents. Taro's reward. Taro is the sun, is the name of the son who is very working and very reasonable and who loves his parents and always likes to keep them happy. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वह अपनी माँ और पिता के साथ विथ हिज मदर एंड फादर, अपनी माता और पिता के साथ लिव्ड रहता था ऑन ए लोनली हिल साइड, एक एकांत पहाड़ी के बगल में। एक एकांत पहाड़ी के बगल में अपने माता पिता के साथ एक युवक लकड़हारा जिसका नाम तारो था रहता था। There was a young man. He was an woodcutter. He lived with his father and mother. His home was by the side of a hill.
All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन वह जंगल में लकड़ी काटता था. He cut wood in the forest throughout the day. Though he worked very hard, he earned very little money. वह वर्कड वेरी हार्ड, बड़ा कठिन श्रम करता था, फिर भी ही अर्न वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे कमाता था. ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड इन द फॉरेस्ट, बट हिज अर्निंग वॉज नॉट मोर. ही अर्न ए लिटिल मनी. दिस made him sad. This made him sad. और इससे वो दुखी था. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. दुखी क्यों था? For क्योंकि He was a thoughtful son. वह एक विचारशील बेटा था, वह विवेकशील बेटा था. And wanted to give his old parents, और अपने बूढ़े माता पिता को देना चाहता था everything, हर चीज़ they needed, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी. वो अपने माता पिता को उन सभी चीज़ों को देना चाहता था जो वे चाहते थे, और इसलिए न देने पाने के कारण, अपनी कमाई के कम होने से न देने के कारण वो दुखी था. He was very sad because he could not give those things to his parents which they wanted, because his earning was very little. One evening, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. घर के नाम पर झोपड़ी थी उसके पास, और झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था वो. One evening, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting, जब तारो उसके माता पिता बैठे हुए थे, in a corner of their hut, अपनी झोपड़ी के एक कोने में, तो strong wind began to blow, तेज हवा चलने लगी. शाम को तेज हवा, ठंडी हवा चलने लगी. It was evening. Taro was sitting with his parents in his hut, and at that time the cold wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. और ये हवा जो थी, whistled through the cracks, झोपड़ी टूटी हुई थी, और उस टूटे हुए भाग से हवा भीतर प्रवेश की. विसिल, जैसे कि विसिल में सिटी में जैसे हवा जाती है आवाज़ करती हुई, सिटी को आप फूंकते हैं तो उससे आवाज़ आती है. वो आवाज़ किससे आती है? हवा से ही आती है. तो उसमें एक छेद था, उस छेद से वो हवा आ रही थी, इसलिए उससे आवाज़ भी आ रही थी और हवा भी तेज थी. तो इसलिए उसने कहा विसिल. इट विसिल्ड थ्रू दी क्रैक्स. वो हवा जो है उस टूटे हुए भाग से झोपड़ी में आ रही थी, और उससे एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. हर को ठंड लग रही थी. माने फादर, मदर एंड
Taro. The three were feeling very cold because the air was coming from a hole of the hut. There was a hole in the hut, and from that hole the air was coming, the wind was coming, and the wind was very cold, therefore they were feeling cold. Suddenly Taro's father said, और तभी एकाएक तारो के पिता ने कहा कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके. उसने कहा कि मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि मुझे एक कप साके मिल जाए. इट वुड वार्म मी, इससे मुझे गर्मी मिल जाएगी, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा दिल कायदे से काम करने लगेगा, और मेरे हृदय को शक्ति मिल जाएगी, काम करने की शक्ति मिल जाएगी. ठंडी से वो तकलीफ महसूस कर रहा था, जैसे आपको ठंड लगे और कहीं एक कप चाय मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता. तो वैसे ही वांटेड ए कप ऑफ साके, द ड्रिंक ऑफ Japan, and it will give him warmness, it will give him heat, and feel rest, and his heart will feel rest. This made Taro sadder than ever, for the heart warming drink called sake was very expensive. This made Taro sadder. तारो कम पैसा मिलता था, गरीब था, माता पिता की चीज़ों को नहीं दे पाता था, इससे दुखी तो था ही. लेकिन जब पिता ने यह कहा कि अगर एक कप साके मिल जाता तो उसे कुछ गर्मी मिल जाती, शक्ति मिल जाती, तो उससे वो और दुखी हो गया, इसलिए कि वो साके उसको नहीं दे पा रहा है. क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि साके महंगी चीज़ है, उसके बाद पैसे नहीं हैं, वो खरीद नहीं पा रहा है. दिस मेड साके तारो सैडर, सैडर और दुखी. इसने साके को, अरे तारो को और दुखी कर दिया देन एवर, जितना वो पहले था. इसके पहले वो इतना दुखी कभी नहीं था जितना वो दुखी हो गया. फॉर दी हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि हृदय को गर्म करने वाला यह पेय काल्ड साके, जिसे साके कहते हैं, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ता था. इट वॉज टू कॉस्टली टू बाई फॉर हिम. उसके लिए ये खरीदना बड़ा महंगा था, और ये पिता उसका ये चाहता था, इसलिए वो जानकर बड़ा दुखी हुआ. He was very sad when he came to know that his father wanted sake to get some warmness to his heart. He could not provide it, he could not give it to his parents because it was very much expensive, very much costly. How do I earn money, more money? He asked himself. उसने अपने में सोचा कि कैसे मैं अधिक पैसे कमा सकता हूँ. How can I earn more money? How can I get money to give sake to my parents? How do I get a little sake for my poor old father? कैसे मैं थोड़ा साके अपने गरीब पिता को, अपने बूढ़े पिता को, गरीब और बूढ़े पिता को देने के लिए पा सकता हूँ. कैसे मैं साके ला सकता हूँ अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए. हाउ कैन आई गेट साके फॉर माई ओल्ड फादर हु ड्यू टू पॉवर्टी इज नॉट गेटिंग इट. He decided to work harder
देन बिफोर। और उसने और कठिन मेहनत करने का निश्चय किया। he decided that he will work more hard। अब वो और अधिक श्रम करेगा ताकि वो अधिक पैसे कमा सके और साके खरीद कर अपने पिता को दे सके। दैट्स ऑल।